Hello everyone, this is part 4 of chapter motion class 9th. I am going to continue this. Next concept जो है हमारा वो क्या है? We have to learn about distance and displacement. Okay? These are two physical quantity which we have to learn in this session. Suppose you are provided with a point A and point B. ठीक है? और यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपके पास ये पाथ है. Suppose this is path 1 and you can take this as path 2. ठीक है. एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक रास्ता है. ठीक है. ऐसे आगे जाके इट टेक्स अ टर्न. यू आर हियर. सपोज दिस इज ए एंड यू हैव टू रीच टू पॉइंट बी एंड इन बिटवीन देयर इज अ पॉन्ड. ठीक है. आप इस जगह से इस जगह देख पा रहे हो. शायद लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब तुम यहाँ से मान लो जा रहे हो एंड यू आर सीइंग अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू वेर यू हैव टू गो, तो आप सीधा सीधा क्या सोचते हो, काश यार यहाँ से यहाँ एक सीधा रास्ता होता तो कितना अच्छा होता. ओके, बात भी सही है. अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना, यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रेट पाथ, आपका टाइम बचेगा. ठीक है. तो ये रियल लाइफ सिनेरियो में जब ऐसा सोच रहे हो तो फिजिक्स में भी कुछ ऐसा होता है. ठीक है. तो आप याद रखना कि जब भी कभी यू हैव टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी और बिटवीन टू पॉइंट्स, देन द मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, स्ट्रेट लाइन. Straight line means what? This is the minimum distance. Okay, and in physics this minimum distance is called displacement. Okay, displacement. Okay, so हम इसके बारे में अभी क्या कह सकते हैं? This is the minimum distance between, this is short form for between, minimum distance between two points. Okay, and suppose you have to say what is the distance. The distance is the actual path between 2 points. This is the actual path. Okay, here in this example path 1 is distance, path 2 is what? Distance. But from A to B, if it is a straight line, okay, then this is what? Displacement. Okay, so it is the actual path between, again I am repeating, this is short form for between. Between means what? B oblique W. Okay, actual path between two points. Okay, ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर मूविंग फ्रॉम हियर एंड हियर. ठीक है, या सपोज इस एग्जाम्पल को लेते हैं, आप ए से बी को जा रहे हो और आपका ये डायरेक्शन था. ठीक है. तो व्हाट वाज दिस? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, सपोज इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता है कि हाँ आप यहाँ से कुछ किलोमीटर कवर करोगे, मीटर कवर करोगे, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन. एंड यू आर मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन. दैट मीन्स व्हाट? दिस कंस्टिट्यूट व्हाट? मैग्नीट्यूड, मतलब समथिंग किलोमीटर, एंड प्लस व्हाट? डायरेक्शन. ओके, तो आपने अभी पढ़ा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. दिस मीन्स व्हाट? वेक्टर. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, एंड व्हाट इज if you are moving on this path, then you think about direction. Okay, so इसमें क्या है? साउथ की तरफ घूम रहे. Suddenly after taking a turn you move towards north. This means direction is not fixed along this path. Okay, that means what? यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड बोल सकते हो. सपोज कि हाँ आप जा रहे हो ए से बी के यहाँ पे, तो ए बी ने आपको डायरेक्शन बताया कि हाँ भाई मेरा घर यहाँ से कितना है? 4 किलोमीटर दूर है. और ये बोल नहीं सकता साउथ में, क्योंकि साउथ का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग ऑन दिस डायरेक्शन एंड अगेन यू हैव टू चेंज हियर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी. सो बी कैनॉट से कि हाँ मेरा घर 4 किलोमीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. दैट मीन्स क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? स्केलर होगा. ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए. दिस मीन्स क्या हो गया? ये 2 पॉइंट हो गया, एक्चुअल पाथ. ठीक है, स्केलर. दिस मीन्स व्हाट? मिनिमम डिस्टेंस एंड दिस इज वेक्टर. नो प्रॉब्लम. ठीक है. अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ? 2 किलोमीटर. ठीक है, एक आदमी यहाँ से गया. ठीक है, तो जहाँ से शुरू किया, दिस इज व्हाट? इनिशियल. ठीक है, एंड सपोज ही रिटर्न्स बैक, फिर वापस यहाँ आ गया. ठीक है, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि इस केस में डिस्टेंस कितना होगा. ओके,
डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा कितना? 2 इधर से इधर गया, एक्चुअल पाथ है तो एक्चुअल क्या हुआ, 2 गए और 2 आए, मतलब क्या हुआ 2 + 2 = व्हाट, 4 किलोमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में देखो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इंटीजर लाइन में, जैसे मान लो इधर की तरफ अगर 2 गया तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज -2। क्यों? इधर अगर प्लस माने हो इंटीजर में क्या होता है, इधर अगर पॉजिटिव होता है तो अपोजिट साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब यहाँ गौर से देखो, इधर किधर गए, 2 किलोमीटर गए, ठीक है, और रिटर्निंग में क्या हुआ, -2 किलोमीटर हुए, मतलब क्या हुआ 0। जहाँ से शुरू किए इनिशियल वहीं क्या हो गया आपका, दिस इज द फाइनल। ओके, क्योंकि आपको यहाँ से जाना है और यहाँ पे एंड करना है, तो फाइनल भी कहाँ होगा, वहीं होगा। तो पाथ क्या हो गया, ए से ही शुरू हुआ और ए पे ही खत्म हुआ, तो डिस्टेंस क्या हुआ, 2 गए 2 आए, तो टोटल 4, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो अब याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, नेगेटिव और व्हाट, पॉजिटिव। ओके, एंड हियर इट इज ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव। आपको याद रखना, ठीक है। तो ऑन दिस I'm going to end this session. Okay, we will continue this in next part. Okay, take care, bye.